पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ, जहाँ पा लिया है तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 5/4/11 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है, हमको विश्व का मालिक बनाने वाले मीठे मीठे रचयिता और मास्टर रचयिता बाप दादा दोनों कहते हैं कि मीठे बच्चे, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं, क्योंकि बेहद के बाप दादा हमें बेहद की दुनिया का, बेहद का मालिक बनाते हैं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना, यह भी तो वंडर है। हाँ, लोग राजाई लेने के लिए बाहुबल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ हम योग बल से सारी राजाई को प्राप्त करते हैं। प्रश्न है आज का, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? हम तो बंधे हुए हैं ड्रामा के बंधन में, लेकिन बाबा भी बंधा हुआ है। ये तो कितनी वंडरफुल बात है। तो उत्तर है कि बाबा क्यों बंधे हैं? तो बाबा कहते हैं कि मुझे तुम बच्चों के सन्मुख आना ही है। ऊपर बैठा रहूँगा तो बच्चों से कैसे मिलूँगा? तो बच्चों से इतना प्यार है, तो बाप कहते हैं मुझे तुम बच्चों के सन्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। तो हम बच्चों के और बाप के बीच में ये बड़ा प्यारा निराला बंधन है। जब तक बाबा कहते मैं न आऊँ, तब तक मुंझा हुआ सूट सुलझ नहीं सकता। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूँ। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने, क्योंकि बाप बन करके आता है ना, तो इसीलिए बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। गीत फिर से आज वही बजा है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। बाप कहते हैं कि सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसीलिए सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक का समय है फर्स्ट क्लास, और वायुमंडल भी फर्स्ट क्लास होता है। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव, ये है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, बाप से सीधा और सच्चा होकर के चलना है। हाँ, टेढ़ी चाल होती है माया की, तो हमें बाप के साथ माया के वशीभूत होकर के कोई भी टेढ़ी चाल नहीं चलनी है। हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसीलिए सर्व का हमें कल्याण करना है और सपूत बनना है। नंबर 2, कर्म करते भी कम से कम कितना घंटा याद में ज़रूर रहना है? हाँ, सही बताया। बाबा भी यही कहते हैं हम बच्चों को कि 8 घंटा बाप की याद में ज़रूर रहना है, क्योंकि याद ही मुख्य है। इससे ही विकर्मों का बोझ उतारना है। वरदान है आज का, रहम की दृष्टि द्वारा
घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव, अर्थात रहम दिल बाप के समान हमको घृणा दृष्टि निकालकर और ज्ञान का सागर बनना है। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये तो हैं ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। अक्सर हम मनुष्य आत्माओं को देखते हैं, उनसे हमारा बातचीत का व्यवहार होता है, चलन में भी उनके व्यवहार को देखते हैं, तो कई बार ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति वही का वही अवगुण रिपीट करता रहता है। तो अपने मन में आता है कि ये तो कभी बदलने वाले नहीं हैं, ये तो हैं ही ऐसे। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा कभी हमें नहीं सोचना है, और हमें ये सोचना है कि नहीं, परिवर्तन का समय है, ज़रूर परिवर्तन होगा। उसको कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा की दृष्टि को समाप्त कर देती है। तो बाबा ने निवारण बताया कि यदि किसी के प्रति घृणा की दृष्टि है तो हमें क्या करना है, उनके प्रति रहम की दृष्टि रखनी है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बन कर के और सबूत देते हैं। स्लोगन: सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।